करने तो बोल रही है फिर कभी है नहीं करना ये आप तो करेगा लगा रही बंद करो, क्लास स्टार्ट करेंगे. Today, in the subject of the quality management, we discuss of the unit 4, quality function deployment and the process model. What is the quality function deployment? It is the one of the tool for improving the quality function deployment. And here you will study about the introduction of the quality function deployment. What is the design process? Quality function deployment is generally used in the case of the design, in the case of the product design. Hence, it is used here in the design process. What type of the product should be there? This is to be decided by the quality function deployment. This is the one of the major tool for the quality. Relationship between the design process attributes and the variables. What are the attributes for designing, product designing? This you will now study here. And optimize the quality of the critical design activity. What are the different critical design activities are there? Optimization of the will be there. Summary, references, questions, and problems related to the quality function deployment is to be discussed here. Products should be designed to assure the highest possible quality. Highest possible quality, ये टोयोटा का कंसेप्ट है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का कंसेप्ट है, जापानीज कंसेप्ट है कि प्रोडक्ट को हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी में आपको डिजाइन करना है एंड टू फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली इन ए शॉर्ट टाइम. है ना? मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली को फैसिलिटेट करना है शॉर्ट टाइम में एट ए लो कॉस्ट में. The engineering design process is to deliver high quality products and system often subject to the stringent time constant. हाई क्वालिटी में आपको प्रोडक्ट को डिलीवर करना है कस्टमर को, तो कैसे हाई क्वालिटी का निकालेंगे वो आपको क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट से निकलेगा. Quality is a abstract term of defined as the extent to which the customer believe the product meets the requirement and expectation. Who will give the decision about the products? Customer will give. They will give the suggestion. Customer will say that how the product is there, either the product is meeting to their requirements or expectations or not. ये कस्टमर आपको डिसाइड करेगा. कस्टमर इज द किंग. वन ऑफ द टेक्निक फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस इज द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट. क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए, प्रोसेस को कंपनी में इंप्रूव करने के लिए ये एक अच्छा टूल है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट. ये टूल आप कंपनी में यूज कर सकते हैं. इसमें आप थीसिस भी कर सकते हैं, रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं. And this is also known as the house of the quality. This is known as the house of the quality. This is the house of the quality. The quality function deployment matrix. This is the house of the quality is there. Customer requirements. What are the customer requirements are there? That is to be written here.
कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो आपको CRI ये यहां पर आपको लिखा जाएगा। एंड दूसरा टेक्निकल डिस्क्रिप्शन TDJ, व्हाट आर द टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार, क्या क्या है उसको यहां पर मेंशन किया जाएगा, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन को, है ना, यहां पर ये मेंशन किया जाएगा। दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्निकल डिस्क्रिप्शन विल बी मेंशन्ड हियर, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द टेक्निकल डिस्क्रिप्शन विल बी मेंशन्ड हियर, है ना। एंड फोर्थ वन, प्रियोरिटाइज द कस्टमर नीड्स इंप्रूविंग कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मार्केट पोटेंशियल, यहां पर जो कस्टमर नीड है, क्या क्या कस्टमर नीड है, यहां पर प्रायोरिटी वाइज में यहां पर मेंशन किया जाएगा कि कस्टमर का नीड क्या क्या है, यहां पर मेंशन किया जाएगा। दूसरा प्रायोरिटाइज द टेक्निकल डिस्क्रिप्शन हियर, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन को यहां पर प्रायोरिटी दी जाएगी, है ना। और दोनों का रिलेशन कस्टमर रिक्वायरमेंट और टेक्निकल डिस्क्रिप्शन का, ये जो स्क्वायर बॉक्स है यहां पर रिलेशनशिप स्थापित किया जाएगा, और जिससे कि आपको जो है पता चलेगा कि प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं उसको दूर करना। तो ये आपको कंप्लीट मैट्रिक्स, आपको क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट मैट्रिक्स है, ये हाउस ऑफ क्वालिटी है। आप इसी फिगर को आप समझ लीजिए, दिस इज द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। यही फिगर आप, दो टर्म आप यहां पर समझ लीजिए, कस्टमर रिक्वायरमेंट और दूसरा टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट मॉडल, ये इसी का रिलेशनशिप ये हाउस ऑफ क्वालिटी कहलाता है ना। ये आपको हाउस ऑफ क्वालिटी आपको कहलाता है। टोयोटा हैज यूज्ड द QFD अप्रोच सिंस 1977। टोयोटा कंपनी जो जापान की कंपनी है, उसने 1977 से QFD अप्रोच को यूज कर रहा है। फॉलोइंग 4 years ऑफ द ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन, उसमें ट्रेनिंग और प्रिपरेशन वो दे रहा है। यूजिंग द 1977 एज ए बेस, टोयोटा रिपोर्टेड ए 20% रिडक्शन इन द स्टार्टअप कॉस्ट। देखिए टोयोटा को कितना फायदा हुआ, 20% रिडक्शन इन द स्टार्टअप कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट में उसके 20% रिड्यूस हो गए ऑन द लॉन्च ऑफ द न्यू वैन इन द 1979 में नया वैन उसने यूज किया, उसमें आपके 20% कॉस्ट जो है आपका रिड्यूस हो गया उसके हेल्प से, टोयोटा का आपको QFD के अप्रोच के हेल्प से। हेंस यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन योर कंपनी, आप अपनी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के SME में क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट अप्लाई करने की जरूरत। एंड 38% रिडक्शन इन द 1982, देखिए कितना, एंड cumulative 61% रिडक्शन इन द 1984। टोयोटा कह रहा है कि हमारा जो QFD अप्रोच लागू करने से काफी कॉस्ट में हमारा फायदा हो रहा है, आपको ईयर वाइज आपको रिडक्शन इन द कॉस्ट, ये आपको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का, टोयोटा कंपनी का बता रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल वाज रिड्यूस्ड बाय द 1/3 with a corresponding improvement in quality, largely due to the reduced number of the engineering changes. The basic idea of the QFD is to transfer customer requirement into the specific design requirement. आप इस लाइन को ही समझ लीजिए, बेसिक जो QFD का जो मेन आइडिया है यही है। QFD क्या करती है, कस्टमर रिक्वायरमेंट को खोजती है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर चाहता क्या है, और कस्टमर रिक्वायरमेंट को आपको स्पेसिफिक डिजाइन रिक्वायरमेंट में वो आपको चेंज कर देता है। The information in the various QFD matrices require that the different group the individual reach consensus on the product के बारे में आपको बताता है, प्रोसेस के बारे में बताता है, एंड डिजाइन रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है कि कार में किस तरह का डिजाइन करना चाहिए, इसके बारे में बताता है, टू इफेक्टिवली मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट, है ना। तो
ये उसके बारे में आपको बताता है। QFD begins by obtaining the customer requirement with respect to the product being designed. These requirements are not specifically related to the customer product but to the entire market. Next, the current or the projected design feature from the customer perspective are compared with the list of the technical description of the product. The technical description might be linked with other elements of the product life cycle process, including the design activity. टेक्निकल डिस्क्रिप्शन को वो जो है जानना जरूरी है कि प्रोडक्ट में, किसी प्रोडक्ट में टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है। अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया, ये हाउस ऑफ क्वालिटी से जो है आप बना लेते हैं। द comparison of the competitive products may be on the basis of the rating indicating how well the design requirements are met. डिजाइन का जो रिक्वायरमेंट है किस तरह से कस्टमर को मीट कर रहा है, ये इसमें आपको बताएगा। The product features are then related to themselves in the roof of the diagram using the correlation symbols. यहाँ पे सैंपल करके आपको बताएगा कि क्या जो है आपको रिक्वायरमेंट है। As a result of this process, features with the conflicting design requirement become the apparent. This implies that the same trade-off may be necessary and QFD has identified it early in the design process. The next step is to benchmark the product as viewed by the customer with the products of the selected competitors and respect to the meeting the customer requirement using the scale of the same. है ना? यहां पर भी देखिए बेंचमार्किंग का आपको बता रहा है कि बेंचमार्क करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सिलेक्टेड कंप्यूटर। सिलेक्टेड कंप्यूटर्स का हेल्प में आपको बेंचमार्क करना चाहिए और ये आपको यहां पे बता रहा है। Enhancement to the QFD process include adding importance measure to the customer requirement, है ना, including target value of the product design features relating to the product design feature of the part of the mechanism, है ना। आपको ये आपको QFD मैट्रिक्स ये आपको बताता है व्हाट इज द QFD मैट्रिक्स। ये आप मैट्रिक्स अच्छी तरह समझ लीजिए। दिस इज द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट मैट्रिक्स, कस्टमर रिक्वायरमेंट, priority of the customer requirement, technical description, relationship of the technical description, और ये आपको टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, ये रिलेशन, ये हाउस ऑफ द क्वालिटी, ये आपको क्वालिटी आपको आपको QFD के बारे में आपको बताता है। The rows of the matrix in figure 1 are the customer requirement, what the customer want in the product. कस्टमर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, कस्टमर को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो इसमें जाना जाता है। द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स सो दैट द मैन्युफैक्चरर डज टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। द राइट्स ऑफ द साइड ऑफ द मैट्रिक्स कंटेंट प्लानिंग इंफॉर्मेशन, है ना, द इंपॉर्टेंस रेटिंग, कंपीटिटिव एनालिसिस, टारगेट वैल्यू, अमाउंट ऑफ स्केलिंग एंड द सेल्स पॉइंट। The relationship between the customer requirement and the design requirement are categorized in the body of the matrix. The important goal of the QFD is to turn the design requirement into the detailed design activity. Important goal of the QFD into the detailed design activity. इसीलिए आप detailed design activity आप इसके साथ में आप कर सकते हैं। A full implementation of the QFD concept allows the customer requirement to be cascaded down through the technical description and the functional description to design activity as illustrated in the figure 2. This is the QFD cascade. Customer requirement यहाँ पे आपको दिया हुआ है, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, यही दो पर मेज है। आपका जो आपका हाउस ऑफ क्वालिटी मैंने दिखाया था, यही आपको हाउस ऑफ द क्वालिटी है। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रहेगा, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन क्या यहाँ पे रहेगा, क्या क्या फंक्शन उसमें चेंज करने हैं, फंक्शनल क्या क्या होगा वो इस पे रहेगा, फिर डिजाइन एक्टिविटी यहाँ पे रहेगा। दिस इज द QFD कैस्केड, है ना। तो ये आपको QFD कैस्केड है। दूसरा, ये आपको 6 स्टेप्स आपको समझा रहा है, समराइज द फॉर्मिंग ए QFD मैट्रिक्स, कैसे जो है QFD मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे, ये 6 स्टेप में आपको बताया गया है। 6 स्टेप में आपको बताया गया है।
the primary customer requirements are normally expanded into the secondary and tertiary requirement, for example, and on OT3. Primary customer requirement को note करना है. The information usually comes from a variety of sources such as a marketing groups, dealers, sales department, customer opinion survey and so on. आप कहां से लाएंगे वो यहां पर भी आपको बताया हुआ है कि ये जो आप कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कहां से लाएंगे, तो यहां पे आपको लिख रहा है कि ये मार्केटिंग ग्रुप आपको बताएगा. मार्केटिंग ग्रुप अहम है. मार्केटिंग ग्रुप आपको बताएगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या कमियां है, आपके प्रोडक्ट को क्या करना है नहीं करना है, ये आपको मार्केटिंग ग्रुप बताएगा. दूसरा डीलर्स बताएंगे, जो कंपनी के डीलर्स हैं जो आपको सेल करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट बताएगा. कस्टमर ओपिनियन सर्वे करके आप जो है उसको जान सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या कमियां है ना. दिस स्टेप इज क्रिटिकल एंड इट इज यूजुअली डिफिकल्ट एज इट रिक्वायर्स ऑब्टेनिंग एंड एक्सप्रेसिंग व्हाट द कस्टमर ट्रूली वांट. कस्टमर क्या चाह रहा है ये यहां पर आपको दिया गया है. स्टेप 2, the technical description must be related to the customer requirement and should be subjectively deployed throughout the manufacturing, assembly and service process to manifest themselves in the final product performance and the customer acceptance. Step 2 में टेक्निकल डिस्क्रिप्शन जो भी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है कार का, उसको कस्टमर रिक्वायरमेंट के साथ में मैन्युफैक्चरिंग में, असेंबली में, सर्विस में उसको ऐड करेंगे. स्टेप 3, डेवलपिंग ए मैट्रिक्स डिस्क्राइबिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड द टेक्निकल डिस्कशन इज accomplished as they are correlated to a different degree. Numbers are used to express the significance of the relationship. A simple 4-grade scale can be used to define strong, medium, weak and negative relationship. ये 4-grade scale आपको बताएगा कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कि मीडियम रिलेशनशिप है, कि वीक रिलेशनशिप है, कि नेगेटिव रिलेशनशिप. अदर स्केल्स टू एक्सप्लेन द रिलेशंस आर पॉसिबल. स्टेप 4, मार्केट इवोल्यूशन दैट कवर्स द customer expressed importance rating, requirement listed and competitive products are evaluated. Market evaluation are compared with the design requirement to determine the areas of the inconsistency between the customer requirement and the strategy of the company. Step 5, the target for each technical description is defined. These target values are based on the customer importance index or strength and weakness of the competing products. These values should be measurable. The conformance with these targets is to measure at each stage of the product development and prove out processes such as the evolution of the mechanical prototype. Step 6, selection of the best solution should be deployed through the approach discussed later in this chapter. है ना? बेस्ट अप्रोच वो उसको डिस्कस करके वो किया जाएगा. Implementing QFD is a challenge for a company but requires significant effort in the design stage. यहां पे आपको बता रहा है QFD का जो इंप्लीमेंट है वो कंपनी में चैलेंज है. इंडियन कंपनी में ये फिजिबल नहीं है. यहां पे लिख रहा है आपको इंप्लीमेंटिंग QFD इज ए चैलेंज फॉर ए कंपनी. और किसी भी कंपनी को QFD को इंप्लीमेंट करना टोयोटा ने लगा दिया क्योंकि वो जापानीज कल्चर है, जापानीज कंपनी है, जापान में ये कल्चर है, वहां पर वो समझते हैं, वहां पर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं. इंडिया में आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. यहाँ पे आप मार्केट सर्वे आप करेंगे, मार्केट सर्वे आपको सही रिपोर्ट नहीं आएगा, गलत रिपोर्ट आएगा. मार्केट सर्वे का आप रिपोर्ट गलत रिपोर्ट आएगा, डीलर का रिपोर्ट आपको गलत आएगा. जो भी यहाँ पर पर्सनल आपको बताया गया है ये सारे गलत रिपोर्ट आपको देंगे. मार्केटिंग ग्रुप आपको गलत रिपोर्ट देंगे, डीलर्स आपको गलत रिपोर्ट देंगे, सेल्स डिपार्टमेंट गलत रिपोर्ट देंगे, कस्टमर आप सर्वे करेंगे तो आपको गलत रिपोर्ट आएगा. इंडिया में ये चीजें QFD फिजिबल नहीं है. इट इज नॉट. आई हैव आल्सो डन द मेनी ऑफ द थेसिस विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स इन मेनी ऑफ द कंपनी ऑफ द दिल्ली NCR. इट इज नॉट फिजिबल इन इंडिया. QFD आपको टोयोटा का है और टोयोटा में उन्होंने साबित कर दिया है. QFD being several benefits, undertake the study, training required, implementing the system. ये सारे बेनिफिट्स आपको QFD से आपको मिल जाते हैं. प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव
बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका प्रोडक्ट किस तरह का होना चाहिए, आपकी गाड़ी किस तरह की होनी चाहिए, आपकी मोबाइल किस तरह की होनी चाहिए, ये आपको कस्टमर रिक्वायरमेंट से आपको हो जाता है। एंड आर नॉट मिस्ड एक्सेप्शन स्टेज। Particular marketing strategy or sales point don't become the lost or blurred during the translation process from marketing through the planning to the execution. मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बताता है वो, QFD के जो मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बताता है। सेल्स पॉइंट को वो आपको क्लियर करता है कि सेल्स पॉइंट में जो मार्केटिंग पीपल बैठे हैं उनके स्ट्रेटजी को क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, QFD उसको आपको लागू कर देता है। तीसरा, इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन कंट्रोल पॉइंट्स आर टू बी ओवरलुक। प्रोडक्शन कंट्रोल में क्या क्या प्रोसेसेस होना चाहिए, क्या क्या स्टेप होना चाहिए, किसको ओवरलुक नहीं किया जाना चाहिए, ये आपको QFD आपको बता देता है। एवरीथिंग नेसेसरी टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम इज अंडरस्टूड इन द प्लेस। Efficiency is improved as the misinterpretation of the design objective, market perception, and critical control point, and the need for changes for the minimize. Efficiency is improved. Efficiency improve हो जाता है, डिजाइन ऑब्जेक्टिव का आपको इंप्रूव हो जाता है, मार्केटिंग परसेप्शन आपको इंप्रूव हो जाता है ना। तो ये आपको बेनिफिट है QFD के अप्लाई करने से। Integrated product and process design is a key aspect of the concurrent engineering, product design और the process design। ये आपको concurrent engineering का एस्पेक्ट है और ये दोनों आपको जो है QFD से फुलफिल हो जाता है। One of the objectives of the concurrent engineering is to ensure the serious errors don't updated and the design until full capture. Due to the simultaneous consideration of the many factors, experts from the different functional groups need to contribute towards the design goal. A design team can effectively utilize the concurrent engineering approach only when it works cooperatively and consistently. The design process consists of the several phases ranging from the analysis of the customer requirement to the manufacturing of the product. है ना, डिजाइन फेज में कई फेजेज हैं, उसमें कस्टमर रिक्वायरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट को करते हैं। ईच ऑफ दीज फेजेस कैन इन टर्न में डिकम्पोज इनटू द इंटीग्रेटेड डिजाइन एक्टिविटी। द मेन पर्पस ऑफ दिस डिकम्पोजिशन इज टू गेन कंट्रोल ओवर द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द डिजाइन प्रोसेस एंड अटेन ए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड एक्सक्यूशन ऑफ द डिजाइन एक्टिविटी, है ना। तो ये आपको उसमें फायदा है। द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट अप्रोच enables organization to translate customer requirement into the relevant requirement through the design process, है ना। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको रिलेवेंट रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्ट के डिजाइन में है उसको आपको ऑपरेशनल कर देता है। द हाउस ऑफ द क्वालिटी इज ए टूल फॉर रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टू द ग्रुप that contribute the realization of the product. In the house of the quality, certain design criteria are defined, only which are important, है ना। तो ये आपको the aim of this research is the use of the house of the quality to assess the performance of the product development process. Product development के लिए ये आपको house of quality को यूज किया गया है। आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपके यहाँ जो बन रहा है वो QFD को यूज करके आप उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो these quantitative relationship are transferred into the quantitative expressions. This is known as the quality function deployment, है ना। तो दूसरा, डिजाइन प्रोसेस मॉडल ऑफ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्ट का यहाँ पर आपको दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। प्रिपेयर द सिस्टम स्पेसिफिकेशन, सिस्टम का स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर कीजिए। नंबर 2, जनरेट प्रीलिमिनरी डिजाइन, प्रीलिमिनरी डिजाइन कीजिए। नंबर 3, इवैल्यूएट कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव, कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव निकालिए। एंड नंबर 4, बिल्ड प्रोटोटाइप, आप प्रोटोटाइप बनाइए। नंबर 5, परफॉर्म टेस्ट ऑन प्रोटोटाइप। एंड नंबर 6, एनालाइज टेस्ट डाटा। एंड नंबर 6, फाइनल डिजाइन डाटा। ये सारे आपको डिजाइन प्रोसेस आपको बताया है एक प्रोडक्ट आइटम का। सिमिलरली
ये जो फिगर है, आपके यहाँ जो आइटम बन रहा है, कंपोनेंट बन रहा है, उसके आप जो है QFD आप उसमें बना सकते हैं, है ना। तो ये आप उसको डिजाइन प्रोसेस में आप इसको कर सकते हैं. दिस इज द डिजाइन प्रोसेस फॉर द, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप between the design activity result in the alternative path through the model. These alternate paths are associated with the certain probability that may change over the time, है ना. तो in addition the number of iteration taken place, ये आपको डिजाइन प्रोसेस का आपको बताया हुआ है. Next, the relationship between the design process attribute and the variable. आपको डिजाइन प्रोसेस एट्रीब्यूट्स का और वेरिएबल का आपको यहां पर आपको प्रोसेस मॉडल विद द क्रिटिकल एक्टिविटी, उसी प्रोसेस का आपको क्रिटिकल एक्टिविटी यहां पर आपको बताया हुआ है. दीज आर द क्रिटिकल एक्टिविटी, है ना. ये आपको यहां पर आपको क्लियर किया गया है ना. ये आपको यहां पर क्लियर किया गया है. और उसी डिजाइन एक्टिविटी को लिस्ट ऑफ द एक्टिविटी इन द डिजाइन प्रोसेस इन द फिगर, ये आपको 12 एक्टिविटी ये आपको बताया गया है कि क्या क्या आपको वहां पे होगा. नंबर 1, परफॉर्म प्रोजेक्ट प्लानिंग. नंबर 2, रिव्यू एंड एनालाइज कस्टमर रिक्वायरमेंट. नंबर 3, डेवलप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन डॉक्यूमेंट. नंबर 4, डिफाइन डिजाइन रिक्वायरमेंट. नंबर 5, एस्टैब्लिश सिस्टम डिजाइन गोल्स. नंबर 6, परफॉर्म सिस्टम ट्रेड ऑफ. Number 7, finalize product requirement. Number 8, develop system requirement. Number 9, conduct internal requirement review. Number 10, review requirement with the customers. Number 11, analyze modification of the system specification. Number 12, finalize the system specification. ये सारे आपको एक्टिविटी हैं, ये आपको यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है. Symbols used in the house of the quality, ये आपको हाउस ऑफ द क्वालिटी में ये सिंबल आपको यूज किया गया है रिलेशनशिप मैट्रिक्स के लिए. ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, ये मीडियम पॉजिटिव है, ये वीक पॉजिटिव है, ये निगेटिव है. ये पॉजिटिव है, ये आपको निगेटिव है इंटरेक्शन मैट्रिक्स में. और यही जो हाउस ऑफ क्वालिटी देखिए यहां पर बनाया गया है फॉर ए डिजाइन प्रोसेस. ये हाउस ऑफ द क्वालिटी आपको यहां पर बनाया गया है. आप टोयोटा में हाउस ऑफ द क्वालिटी इसी तरह वहां पर आपको बनाया गया था. डिजाइन प्रोसेस एट्रीब्यूट्स होंगे यहां पर, डिजाइन प्रोसेस वेरिएबल होंगे यहां पर, उसका क्या रिलेशनशिप है यहां पर आपको बताया गया है. एग्रीगेट रिसोर्स लेवल सेविंग, नंबर ऑफ डिजाइन एक्टिविटी डिलेड ड्यू टू द रिसोर्सेज बीइंग नॉट अवेलेबल, ये है आपका. रिस्क ऑफ वायलेटिंग द ड्यू डेट, ये इसके साथ में रिलेशन ये है. रिस्क ऑफ वायलेटिंग द ड्यू डेट, नंबर ऑफ डिजाइन प्रोडक्ट्स अंडरटेकन, उसका ये रिलेशनशिप है. एवरेज लेटनेस ऑफ द डिजाइन एक्टिविटी, आपका ये सारे जो ये आपको वेरिएबल है उसके साथ में आपको रिलेशनशिप आपको बता रहा है. कंप्लीशन टाइम ऑफ द लास्ट डिजाइन एक्टिविटी इन द नेटवर्क, उसका जो है आपको हाउस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द डिजाइन प्रोसेस ये आपको यहां पर बता रहा है. नंबर ऑफ द सपोर्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स, ये आपको यहां पर बता रहा है. ये आपको हाउस ऑफ द क्वालिटी है. टोटल नंबर ऑफ द एट्रीब्यूट्स, द वैल्यू ऑफ द डिजाइन प्रोसेस यहां पर आपको दिया गया है. देयरफॉर द फिजिबल रेंज ऑफ द YI, ये आपको बताया हुआ है. डिजाइन प्रोसेस एट्रीब्यूट एंड देयर फिजिबल रेंजेज, ये आपको एट्रीब्यूट आपको फिजिबल रेंजेज यहां पर आपको वेरिएबल्स और फिर उसको रेंज के बारे में उसके बारे में आपको बताया गया है ना. कन्वर्सन सिंबल यहां पर आपको दिखा रहा है. कोफिशिएंट अगर ज्यादा है तो ये सिंबल होगा, और ये आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपको यहां पर रिलेशनशिप आपको एस्टैब्लिश किया गया है ना. कई फॉर्मूले में आपको वैल्यू ऑफ द डिजाइन प्रोसेस करके ये रिलेशनशिप आपको निकाला गया है, इक्वेशन बनाया गया है ना. डिफाइन द डिजाइन रिक्वायरमेंट, ये सारा आपको वेरिएबल इंपैक्टिंग द क्वालिटी डिजाइन प्रोसेस एंड इंपैक्टिंग इसका डिजाइन बनाया हुआ है. ये आपको हाउस ऑफ क्वालिटी फॉर रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एक्टिविटी एंड द प्रोसेस वेरिएबल, ये यहाँ पे आपको क्या गया, डिजाइन प्रोसेस वेरिएबल एंड डिजाइन क्रिटिकल डिजाइन एक्टिविटी. डिफाइन derived requirement, finalize product requirement, develop system requirement, analyze modification systems in the system specification, average level of the expertise, average resource level,
frequency of the interaction among the different functional group, number of the resource perception, number of the information resources, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये हाउस ऑफ क्वालिटी ये आपको यहाँ पर बताया गया है ना। ये हाउस ऑफ क्वालिटी यहाँ पर आपको बताया गया है, और ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इक्वेशन निकाला गया है, और यहाँ पर मैक्सिमाइज करके ये एग्जाम्पल बताया गया है। ये वेट इतना है, मैक्सिमाइज इतना है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन है। लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशन करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये आपको यहाँ पर निकाल लिया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ना। और ये निकाल करके ये जो आपको ये जो साउंड में ये आपको दिखा दिया, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, x1 का कितना वैल्यू है, x2 का कितना वैल्यू है, x3 का कितना वैल्यू है, x4 का कितना वैल्यू है, x5 का कितना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, आपको बहुत ही आसान है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का आपको सॉल्व करके यहाँ पे बताया गया है, तो इसी में आपको यहाँ पर बताया गया है ना। तो ये आपको समरी इन दिस चैप्टर, द रिलेशनशिप अमॉन्ग द डिजाइन प्रोसेस एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल्स वेयर स्टडी। जो एट्रीब्यूट्स है, वेरिएबल्स है, उसको आपको स्टडी किया गया है। द डिजाइन प्रोसेस रिप्रेजेंटेड विथ दिस मॉडल ड्यू टू द रैंडमनेस इन्वॉल्व इन द डिजाइन प्रोसेस, qualitative relationship between the design process attribute and the corresponding variables are established. These relationships were represented by the house of quality and the transformed into the quantitative relationship. It was found that such quantitative relation could be used to study the impact of the design process variable on the design process attribute. है ना। The use of these quantitative relationship आपको मैक्सिमाइजेशन में ये आपको दिखाया गया है। देखिए ये सारे वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, x5, और यही वेरिएबल्स आपको यहां पर निकाला गया है। x1, x2, x3 ये सारे जो वेरिएबल है वो आपको निकाला गया है, और है ना। ये प्रॉब्लम यही आपको रिलेशनशिप बताया गया है। क्या रिलेशनशिप है? यही वेरिएबल है, वेरिएबल वही है। ये लिमिट्स आपको बता रहा है, वेरिएबल का लिमिट्स। तो ये x4 इतना से इतना के बीच में वेरी करेगा। इसके वेरिएबल्स इंपैक्टिंग क्वालिटी इन डिजाइन प्रोसेस और लिमिट्स आपको बताया गया है। उसके आधार पर ये आप इक्वेशन फॉर्म किया इन्होंने, है ना। ये आपको लिमिट और वेरिएबल के आधार पर इक्वेशन फॉर्म किया। यहां भी आपको क्रिटिकल डिजाइन एक्टिविटी आपको बता रहा है, y1, y2, y3 लिमिट्स आपको बता रहा है। इसके आपको क्या क्या है, y1, y2, y3 आपको क्रिटिकल एक्टिविटी ने ये बता रहा है। इसके बेस पे जो है आपको ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म किया गया। यहां भी आपको ये आपको बता रहा है ऑड वैल्यू डिजाइन वेरिएबल क्या क्या है ना। एक्सप्रेशन ऑफ द y2 कितना होगा, ये आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के फॉर्म में आपको क्लियर आपको ट्रांसफॉर्म किया गया है ना। ये आपको वेरिएबल बताया गया x डैश ये होगा, y आई फंक्शन ऑफ द x होगा, y आई फैक्ट ये फंक्शन ऑफ द x होगा। कोफिशिएंट वैल्यू आपको बताया है यहाँ पे कितना कोफिशिएंट का वैल्यू होगा। तो इसके हेल्प में आप लीनियर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और लीनियर प्रोग्रामिंग करके ये है ना, ये सारे रेंज का वेरिएबल का आपको यहाँ पर रेंज बताया हुआ है। तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट आपको यही है, ये रेंज बताया है। उसके डिजाइन प्रोसेस एट्रीब्यूट का क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, उसके फिजिबल रेंज कहां से कहां जा सकता है ना। तो इसके आपको एट्रीब्यूट्स को बताया है, क्लियर किया है। तो एक प्रोडक्ट के लिए है ना, एक प्रोडक्ट के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए आपको यही प्रोडक्ट है, मॉडल है। इसका आपको यहां से यहां पर एट्रीब्यूट्स बताया हुआ है। उसके लिए जो है इन्होंने QFD निकाल के दिखाया है डिजाइन प्रोसेस में, और QFD आपका यही है, इसके यही बेनिफिट्स हैं, है ना। QFD के बेनिफिट्स हैं, ये हैव सेवरल बेनिफिट्स। QFD के स्टेप्स यहाँ पर बताए हुए हैं, मेजर स्टेप्स, और QFD कैस्केडे यहाँ पे बताया हुआ है। दूसरा ये हाउस ऑफ द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ये यहाँ पर आपको क्लियर किया गया है।
यहाँ पर ये करना है, ये रिलेशनशिप करना है, और रिलेशनशिप करके प्रियोरिटाइज करना है, ये हाउस ऑफ क्वालिटी बनाना है। ये क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट टोयोटा ने शुरू किया था, और टोयोटा के द्वारा शुरू किया गया, और थ्रू आउट द वर्ल्ड ये अभी यूज किया जा रहा है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको यूज किया जा रहा है। टोयोटा ने इसमें काफी अपने कंपनी में कॉस्ट रिडक्शन किया था क्यूएफडी करके, क्योंकि कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है वो आपको क्यूएफडी से ही मिलता है। क्या क्या कस्टमर के रिक्वायरमेंट है, वहां पर जो एट्रीब्यूट्स है उसको क्लियर कीजिए। जो आपको सेल्स पर्सन है वो आपको बताएगा कि वो गाड़ी में क्या चाहिए, उसके बारे में बताएगा। मार्केटिंग पर्सन वो आपको बताएगा, आपको उस कंपनी का सर्वे कीजिए, उससे आपको पता चलेगा। तो ये आपको क्यूएफडी है ना, क्यूएफडी ऑब्टेन्स बाय ऑब्टेनिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर रिक्वायरमेंट जब तक नहीं है, गाड़ी का जो मॉडल है टोयोटा ने उसी के अकॉर्डिंग चेंज किया, कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और क्यूएफडी को अप्लाई किया, और जो है आपका वो अपने प्रोडक्ट में काफी चेंजेस लाया टोयोटा ने, और जो है उसको यूज किया उसको। दिस इज द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट एंड द प्रोसेस मॉडल। दिस इज द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट एंड द प्रोसेस मॉडल, है ना। तो इसमें आपको लिखना होगा, तो आप ये हाउस ऑफ क्वालिटी बनाइए, याद रखिए। दो चीजें हैं इसमें, कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, है ना। इसका रिलेशनशिप यहाँ पर आपको ये आपको बताया गया है, यहाँ पे रिलेशनशिप ये आपको यहाँ पे करना है। यही चीज क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है ना, ये यही आपका क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है। ठीक है, यहीं पे आज खत्म करते हैं।